सज्जनों, भगवान को कोई तकलीफ नहीं इंद्र की पूजा से, पर ब्रजवासियों के द्वारा होने वाली इस हर वर्ष की पूजा से इंद्र के मन में अभिमान बहुत हो गया था। अभिमान कि पूरा ब्रज मेरी पूजा करता है। समाज के द्वारा किसी को सम्मान मिले तो उसे विनम्र होना चाहिए। हम सम्मान पाकर के अभिमानी हो जाते हैं। ठाकुर जी को अभिमान किसी का प्रिय नहीं है भैया। इंद्र का अभिमान चूर चूर करने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला कर। हर लीला में भगवान के दो भाव हैं। अभिमानियों का उन्होंने अभिमान मिटाया है और अपने भक्तों का उन्होंने मान बढ़ाया है। बस यही किया है। हर लीला में दो भाव हैं। अभिमान नहीं। चार चीजों के लिए तो शास्त्रों में भी सपरिणाम छूट मिली है। काम, क्रोध, लोभ और मोह। इन चारों का हम सपरिणाम क्रोध कर सकते, ये प्रयोग कर सकते हैं। और पांचवा जो अभिमान है उसके लिए कहीं छूट नहीं। सपरिणाम काम का प्रयोग कर सकते हैं, सपरिणाम क्रोध का प्रयोग कर सकते हैं, सपरिणाम लोभ का भी प्रयोग कर सकते हैं, सपरिणाम मोह का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और अभिमान के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी साहब। अभिमान का अपना कुछ है ही नहीं। नंगे आए थे नंगा ही जाओगे। एक धागा तक कोई छोड़ दे, गारंटी इस बात की। धागा तक छुड़ा लेते हैं लोग। जो कुछ लाए ही नहीं थे, कुछ ले जाना ही नहीं है, तो फिर अभिमान का क्या है हमारे पास? जैसा आया था जीव वैसा ही चला जाता है। सबसे बढ़िया हिसाब करने वाला भगवान से बड़ा कोई नहीं है। सबसे बढ़िया हिसाब करते हैं भगवान। नंगा भेजते हैं तो नंगा ही बुलाते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। जैसे थे वैसे ही बुलाएगा। ये गड़बड़ तो हम लोग करते हैं यहाँ के बीच में, बाकी उसके यहाँ हिसाब क्लियर है। जैसे आए वैसे ही जाना है। हम गड़बड़ कर रहे हैं। सृष्टि के सृजन में सहयोगी बनने के लिए सपरिणाम काम का प्रयोग किया जा सकता है। समाज सुधार के लिए, परिवार सुधार के लिए सपरिणाम क्रोध किया जा सकता है। वृद्ध अवस्था में धर्म पालन के लिए सपरिणाम लोभ किया जा सकता है। लोभ किस लिए करें? वृद्ध अवस्था के लिए करें। अभी तो शरीर स्वस्थ है, कमाते हैं, दुनिया हमारे आगे पीछे है, सबके लिए हम अच्छे हैं। पर जिस दिन शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, कमाने धमाने लायक हम नहीं रहेंगे, तो हम समाज के लायक ही नहीं रहेंगे। कोई हमें पसंद नहीं करेगा। और बुढ़ापे में मन हो गया कि चलो कथा में जाना है, वृंदावन जाना है। व्यास जी आए थे, कह रहे थे कि वृंदावन आना, तो भैया कम से कम वृंदावन आवे जावे को किरायो। और वहाँ तीर्थ धाम में जा रहे हो, कहीं मंदिर में गए, सत्संग में गए, तो कभी धेली रुपया चढ़ावे के काजे। इतनो धन पहले से ही अपनी शुभ कमाई से लोभ करके अलग छुपा के रखो। पत्नी को भी मत बताओ, किसी को नहीं बताना। वृद्ध अवस्था में इन समाज के लोगों से, संसारी लोगों के सामने हाथ फैलाने न पड़े, इससे अच्छा पहले लोभ कर लो ताकि आप धर्म कर सको। पर व्यक्ति धर्म के लिए लोभ नहीं करता, धर्म के कार्य में, संसार के लिए लोभ करता है। कैसी विडंबना है। सपरिणाम मोह का प्रदर्शन करिए आप, कोई हर्ज नहीं है। वैसे मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह समस्त व्याधियों की मूल जड़ है। नहीं करना चाहिए, पर शास्त्र कहता है सपरिणाम करो। क्यों? इसलिए करो, नहीं तो पत्नी कहने लग जाएगी, बोले तुम तो एक काम करो, व्यास जी के संग वृंदावन चले जाओ। जब से कथा शुरू हुई है, ये व्यास जी आए हैं, तब से तुम हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ हाँ चले जाओ वृंदावन, वहीं कुटिया बना लो इनके आश्रम में। और अभय जी आपके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है बिहारी जी। वास्तव में श्रीधाम वृंदावन में आपकी कुटिया है, आपका भवन। वृंदावन वास पाना ये कोई साधारण बात नहीं है साहब।
किसी साधारण से तीर्थ का भी वास मिल जाए तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, पर जिसे श्रीधाम वृंदावन का वास मिल जाए तो वो परम सौभाग्यशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्ण रूप से किशोरी श्री राधा रानी और ठाकुर श्री बांके बिहारी की कृपा है आपके ऊपर, और ये कृपा बनी रहेगी, क्योंकि बीज जैसा बोया है फल वैसा ही तो प्राप्त होगा। अब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए? मोह का प्रदर्शन। पर इतने लिप्त नहीं होना है उस मोह में कि अपना लक्ष्य भूल जाए।